दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा श्वास नली के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? श्वास नली। आज का जो टॉपिक है वो है श्वास नली। श्वास नली क्या होता है सो सुनिए। श्वास नली जो होता है इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली के द्वारा क्या होता है? वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। अंदर तक जाता है। वायु क्या होता है कि फेफड़े के अंदर तक जाता है। किसके द्वारा? तो श्वास नली यानी ट्रैकिया के द्वारा। श्वास नली के द्वारा क्या होता है कि जो वायु होता है यानी जो हवा होता है वो फेफड़ा के अंदर तक जाता है। कहाँ? फेफड़ा के अंदर तक जाता है। ट्रैकिया के बाहर ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्टिलेज ट्रैकिया के बाहर क्या करता है कि कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है। कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है कि कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है। कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है। यहाँ पर ई होगा। श्वास नली यानी ट्रैकिया। श्वास नली क्या होता है? वायु यानी हवा। वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। किसके माध्यम से? श्वास नली के माध्यम से वायु फेफड़ा के अंदर तक जाता है। और ट्रैकिया के बाहर यानी श्वास नली के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है। जो श्वास नली होता है यानी जो ट्रैकिया होता है उसके बाहर क्या होता है? कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है। कार्टिलेज का क्या होता है? सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहती है। जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? कार्टिलेज जिसे क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। जिन्हें हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो ट्रैकिया के बाहर यानी श्वास नली के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है। क्या होता है? कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाता है। ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखा में बट जाते हैं। दो शाखा में बट जाते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो आगे जाकर दो शाखा में बट जाते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो होता है वो आगे चलकर कई शाखाओं में टूट जाते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बट जाता है। कई शाखाओं में टूट जाता है या बट जाता है। टूट जाता है, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। जिसे ब्रोंकियोलेज कहते
है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेज कहते हैं। अब इसको समझिए शुरू से। श्वास नली, श्वास नली को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। तो श्वास नली वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली के ही माध्यम से क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो वायु होता है वो कहाँ जाता है, फेफड़ा के अंदर यानी लंग्स के अंदर जाते हैं। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है। जो ट्रैकिया होता है यानी श्वास नली जो होता है उसके बाहर क्या होता है, कार्टिलेज की सुरक्षा के रूप में होता है क्या, कार्टिलेज की सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। और ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखा में बट जाते हैं। कितने शाखा में, 2 शाखाओं में बट जाते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेज कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए वायु कोष्ठक क्या होता है। वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वेली। वायु कोष्ठक यानी एल्वेली, एल्वेली। वायु कोष्ठक को क्या कहते हैं, एल्वेली। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक को एल्वेली कहते हैं, एल्वेली। ठीक है, तो वायु कोष्ठक क्या होता है सो सुनिए। वायु कोष्ठक ब्रोंकियोलेज के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है। वायु कोष्ठक को इंग्लिश में कहते हैं एल्वेली, एल्वेली कहते हैं। ठीक है, तो वायु कोष्ठक क्या होता है, ब्रोंकियोलेज के सिरे पर, ब्रोंकियोलेज, ब्रोंकियोलेज के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, गोल संरचना पाई जाती है। ब्रोंकियोलेज के सिरे पर क्या पाई जाती है, गोल संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वेली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे एल्वेली कहते हैं या वायु कोष्ठक कहते हैं, जिसे एल्वेली कहते हैं। ठीक है, एल्वेली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। एल्वेली जो होता है वो गैसों का विनिमय का कार्य करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम कौन करता है, एल्वेली। एल्वेली का काम क्या है, एल्वेली जो होता है गैसों के विनिमय का कार्य करता है, विनिमय का कार्य करता है। एल्वेली क्या करता है, गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वेली जाम हो जाता है, जब एल्वेली जाम हो जाता है, जब एल्वेली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया। अब वायु कोष्ठक क्या होता है, यानी एल्वेली। वायु कोष्ठक क्या होता है, तो ब्रोंकियोलेज के सिरा पर क्या पाया जाता है, गोल संरचना पाई जाती है। ब्रोंकियोलेज के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं। और एल्वेली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जो गैस होता है उसको आदान प्रदान करने का काम करता है एल्वेली। जब एल्वेली जाम हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि निमोनिया हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्वेली क्या हो गया कि वहाँ पर जाम हो गया, तो इस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कोशिकीय श्वसन। अगला टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्यूलर। यहाँ पर क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पायरेशन,
सेल्यूलर रिस्पायरेशन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। कहाँ होता है यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर होता है। यह मानव कोशिका के अंदर होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है। कोशिका के अंदर टूट जाता है। कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है। अब इसको समझिए, कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या होता है? तो यह मानव कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका का श्वसन, तो यह कहाँ होगा? मानव के कोशिका के अंदर ही होगा कोशिकीय श्वसन। यह मानव के कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। कोशिकीय श्वसन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है। कहाँ? कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिलता है, यानी ताकत मिलता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से शुरू से समझ लीजिए। आज का जो टॉपिक था वो था श्वसन तंत्र में श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली क्या होता है? तो वायु फेफड़े के अंदर जाता है, जो हवा होता है वो फेफड़ा के अंदर जाता है श्वास नली के माध्यम से, और ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत पाई जाती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। और ट्रैकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाते हैं जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बट जाते हैं जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। वायु कोष्ठक अल्वेली, तो ब्रोंकियोलेज के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे अल्वेली यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। अल्वेली गैसों के विनिमय का कार्य करता है, यानी आदान प्रदान का कार्य करता है अल्वेली। जब अल्वेली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। उसके बाद कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रिस्पायरेशन, यह मानव की कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है कोशिकीय श्वसन, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप जो क्या बनता है? बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है, यानी ताकत मिलती है। ठीक है, उसके बाद समझिए कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है या दो प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसको समझिए, कोशिकीय श्वसन जो होता है यानी सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। कोशिकीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ठीक है, तो आज यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।